हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन भगवान भी इस देश में शैतानों के शिकंजे में फंस जाते हैं। कोलकाता केस का जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो सच निकल कर आया जो आपकी रूह कपा देगा। आपकी आंखों को, आपके कान को यकीन नहीं होगा कि बर्बरता कितनी इंतहा पा की जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर में कई लोगों ने उसे नोच खाया है, और ये उस महिला के साथ है जिसके साथ इतनी बर्बरता के बाद उसके पिता को फोन करके कहा गया कि सर आपकी लड़की ने शायद खुद ही सुसाइड कर लिया। ये जो आरोपी जिसे पकड़ा पुलिस ने पहले, इसका खुद का पुलिस कनेक्शन सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इस डॉक्टर के सिर को दीवार से सटाया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसके पेट पर, उसके होंठ पर, उसकी उंगलियों पर, उसके बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद उस पर इतनी जोर से हमला किया गया कि उसके चश्मे टूट गए और शीशे जो थे चश्मे के वो उसकी आंखों में घुस गए। ये बहुत 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 हैरान करने वाली बात है। ये देश महिलाओं के लिए सुरक्षित तो नजर नहीं आता। ऐसे नियम लाने की जरूरत है जिससे दोषियों को ऐसी सजा मिले जो आने वाले टाइम में नजीर बने, जिससे सुनकर कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचने से पहले भी कांप उठे। यार ये इंडिया में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की इंसानियत मानो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोग एकदम दरिंदे हो चुके हैं। कुछ लोग, देखा जाए यही सामने आ रहा है। बंगाल का हत्याकांड आपने सुना ही होगा कि बंगाल में एक डॉक्टर के साथ कितना घिनौना काम किया गया है। और वो जो आरोपी था संजय रॉय, ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि संजय, इस केस के पीछे जो डॉक्टर का जो रेप हुआ है, इस केस के पीछे सिर्फ संजय रॉय का अकेला हाथ नहीं है। क्योंकि डॉक्टर के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें यही बताया गया कि उस लेडी डॉक्टर के बॉडी में 150 ग्राम सीमेंस मिला है। आपको यहाँ ये बता दें कि अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में 150 ग्राम लिक्विड मिला है। साथ ही चोट के निशान बेहद गंभीर हैं, जिससे कि इस जघन्य अपराध में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने के संकेत मिलते हैं। वो एक इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, उसके पीछे और कई लोग हैं जिनका चेहरा छुपा हुआ है। पुलिस अभी उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। और ये केस हम लोग उभरते ही कि एक और केस सामने आ गया। एक उत्तराखंड में एक नर्स के साथ रेप हो गया है, फिर मुंबई में रेप हुआ। आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए। एक लड़की ने वीडियो बना के डाला है इंस्टाग्राम से, मैंने इस वीडियो को डाउनलोड किया है। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद आप कॉमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है इंडिया में। और मुझे जहाँ तक लगता है ना दोस्तों, अब कुछ नहीं, बस सऊदी वाला कानून एक बार इंडिया में लगाना ज़रूरी है, तभी ये रेपिस्ट लोग सुधरेंगे। अब अगर आप सऊदी वाला कानून नहीं लगा सकते हो ना, तो जो रेपिस्ट है उसको पकड़ के पब्लिक के हवाले कर दो। पब्लिक उससे हिसाब ले लेगी। पकड़ के जब उसके हड्डियों को चूरमा बनाएगी ना, तो उसका रूह कांप जाएगा अगले बार ये सब सोचने से। मार दो साले को। दोस्तों पहले आप ये वीडियो को देखो, उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी बेटी बचाओ की बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल लो। जब पूरा देश कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तब यूपी में कुछ 5 हरामजादों ने एक 22 साल की लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया। मुंबई में एक 9th क्लास के बच्चे ने एक 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया। मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की दलित लड़की को उसके घर वालों के सामने से अगवा किया गया, उसका गैंग रेप किया गया। हर ब्रेस्ट्स वर कट ऑफ, उसके प्राइवेट पार्ट्स में चाकू थे, उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे कट्स के निशान थे, विच वाज मेड विद अ गॉड डैम सिकल, जिससे फसल काटता है किसान। हे भगवान, हे भगवान। हम औरतों को देवी बुलाना बंद करो, बंद करो। हमें देवी बुलाना, दिन में पूछते हो, रात को बलात्कार करते हो। स्टॉप डिह्यूमनाइजिंग वुमेन बाय कॉलिंग देम गॉडेसेस। हमें इंसान समझो सिर्फ। हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में आक्रोश करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में बात करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं अरे लानत है तुम्हारी बेटी बचाओ पे, धिक्कार है तुम्हारी महिला सशक्तिकरण पे, और तू है तुम्हारी महिला एवं बाल विकास मंत्री पे। वैसे जिस पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी भरे हो, उससे और तुम क्या उम्मीद कर सकते हो। अब कोई अगर इस मुद्रिका के मुझे बोलेगा ना इसमें सरकार की क्या प्रॉब्लम है, सरकार की, तो शेख हसीना आएगी हमारे देश के हालात ठीक करने के लिए महिलाओं की? नहीं, मतलब हमारे देश में रोज करीबन 100 औरतें बलात्कार का केस दर्ज, सिर्फ जो दर्ज करवाती है 100 औरतें। पूरा देश महिला सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है, और इन लोगों ने बाबा राम रहीम और आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों को बेल दे दी। महिला सशक्तिकरण के कागजों पे मूत रही है ये सरकार। दोस्तों आपने पूरा फुल वीडियो तो देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कोलकाता के बाद उत्तराखंड में ये सब कांड हुआ है एक नर्स के साथ, और फिर मुंबई में जो अब इस लड़की ने बताया उसी पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता क्या कर रही है।
बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही है? वो तो एकदम एक लेडीज है, उनको समझना चाहिए, उनको इसके खिलाफ, इस सब के जो कोलकाता में हुआ है बंगाल में, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए उनको। लेकिन कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है जिसमें उन्होंने कुछ भाषण दिया हो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? क्या आपके अंदर का खून खौल रहा है इस वीडियो को देखकर? और आप क्या सज़ा देना चाहते हैं? अपने ओपिनियन इस कमेंट में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। तो मैं चलता हूँ, ऐसे ही किसी वीडियोस के साथ मैं फिर मिलूँगा आपके साथ, और जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपके तक शेयर ज़रूर करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।